गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 57। डेट है हमारी 3 जनवरी 2022। टॉपिक हमारा दूसरा शुरू हो गया है, ये विंटर वेकेशन के लिए शुरू हुआ है, इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो हमारा लेसन हिस्ट्री से चल रहा था वो भी होल्ड पे रख दिया गया। लेसन नंबर 4 आया है, भूगोल से जलवायु। तो ये SF2 का सिलेबस शुरू हो गया है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही वर्कशीट में बता दिया था। तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट में क्या बताया गया है। मौसम और जलवायु दो अलग अलग चीज़ें, कई बार हम एक ही मान लेते हैं लेकिन ये एक नहीं है, अलग अलग हैं दोनों। हम अक्सर मौसम और जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों को परिभाषित करने के तत्व एक ही हैं, यानी तापमान, वायुमंडलीय दबाव, पवन, आर्द्रता और वर्षण। मतलब वहाँ का तापमान, वहाँ पर वायुमंडल का दबाव कितना है, हवा कैसे चल रही है और नमी कितनी है और बारिश कैसी है। लेकिन वास्तव में इन दोनों शब्दों के अलग अलग मतलब हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जलवायु और मौसम में अंतर बताइए। जलवायु और मौसम। जलवायु क्या है? यह किसी विशाल क्षेत्र में, मतलब बहुत बड़े एरिया में लंबी अवधि मतलब 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का कुल औसत होता है। मतलब 30 सालों से ज़्यादा के समय में कितना क्या मौसम रहा, कैसी परिस्थितियाँ रही वहाँ पर मौसम की, वो जलवायु कहलाती है। यह लंबे समय तक एक समान रहता है। इसे तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र, एक देश या कई देशों के लिए संदर्भित किया जाता है। मतलब बहुत बड़े एरिया के लिए इसको मापा जाता है, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे राज्यों के लिए, छोटे छोटे जगह के लिए इसको मापा जाता है। इसको बहुत बड़े किसी देश के लिए या कई देशों के लिए मापा जाता है। उदाहरण के लिए एशिया में भारत, एशिया हमारा महाद्वीप है जिसमें भारत, पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड मानसून प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं। मतलब ये वो देश हैं जहाँ की जलवायु कैसी है, मानसून है, मतलब बारिश वाली जलवायु, यहाँ पर बारिश होती रहती है। दूसरा है मौसम। यह किसी एक समय विशेष में एक क्षेत्र की वायुमंडल की स्थिति, मतलब एक छोटे से एरिया में भी इसको मापा जाता है। जिसको छोटे से एरिया में मापा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, मौसम। इसमें एक दिन के भीतर भी अक्सर उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब मौसम, जैसे अभी धूप निकली है, ये बारिश, फिर थोड़ी देर में बारिश का मौसम हो जाए, थोड़ी देर में गर्मी हो जाए, थोड़ी देर में ठंड लगने लग जाए, तो ये बदल सकता है। लेकिन जलवायु ऐसे नहीं बदल सकती। ये एक छोटे क्षेत्र, एक शहर या गांव या एक स्थान के लिए संदर्भित किया जाता है। मतलब छोटे छोटे एरियों के लिए इसको माना जाता है। उदाहरण के लिए है, एक दिन में हम किसी विशेष क्षेत्र में धूप, तूफान या बरसात की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। कभी धूप निकली है या तूफान आने की संभावना हो गई, बारिश का मौसम हो गया, गर्मी हो गई, तो वो जो कहलाता है, जो पल पल में बदल सकता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मौसम। और जिसको बदलने में 30 साल से ज़्यादा समय में एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, वो क्या कहलाती है, हमारी जलवायु। और हमारी जो देश की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। तो ये 3 नंबर में आपको ये अंतर पूछा जा सकता है। अब मानसून जो है वो अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। हालांकि भारत में सामान्य रूप से मानसून प्रकार की जलवायु है। हमारे देश की जलवायु कैसी, मानसूनी। लेकिन तब भी तापमान और वर्षण, बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि के मामले में भारत के विभिन्न भागों में भिन्नताएँ हैं। मतलब तापमान अलग अलग हो सकता है और बारिश कम या ज़्यादा हो सकती है। कहीं बर्फबारी हो सकती है, कहीं ओले गिर सकते हैं, कहीं पर बारिश हो सकती है, कहीं सूखा पड़ सकता है। तटीय क्षेत्र में तापमान में अंतर कम होता है। जो तटीय क्षेत्र, जो समुद्र तट के इलाके हैं, वहाँ पर तापमान में अंतर कम दिखाई देता है। वहाँ पर लगभग एक जैसा ही तापमान पाया जाता है। सर्दियों में भी कई बार नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। देश के आंतरिक भागों में मौसमी अंतर अधिक होता है। देश के जो छोटे छोटे अंदर के भाग हैं, वहाँ पर मौसम परिवर्तन, मौसम में अंतर ज़्यादा होता है। उत्तरी मैदानी इलाकों में आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं। उत्तरी मैदान हमारे जो हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर जो बारिश है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इन विविधताओं ने लोगों के जीवन में, यानी भोजन, कपड़ों और जिस तरह के घरों में रहते हैं उसके मामले में विविधताओं को जन्म दिया। मतलब जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जैसा मौसम है, अगर ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा गर्मी है तो वैसा ही हमारा खाना हो जाता है, वैसे ही हमारे कपड़े हो जाते हैं और वैसे ही हमारे घर बन जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं ताकि गर्मी कम लगे। और हम जो है ईंटों घर में रहते हैं क्योंकि हमारा जो मौसम है
वो मानसूनी है, बारिश कभी भी हो सकती है, तो और हमारे घरों को नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु का अर्थ बताना है, उसके तत्व बताने हैं आपको। भारत के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र की तुलना में अधिक चावल क्यों उगाया जाता है? कि वहाँ पर पश्चिम क्षेत्र में जो बारिश है वो ज़्यादा होती है और चावल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है। राजस्थान के घरों में मोटी दीवारें, सपाट छतें क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ पर ऐसे घर होते हैं। नवंबर दिसंबर महीने के दिल्ली के तापमान और बारिश के अधिकतम न्यूनतम औसती गणना एक चार्ट बनाकर आपको, इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना है जहाँ पर आपको ये मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।